हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। अब तक हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आइए शुरू करते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की लड़की है, देख सकते हैं। इसका दिया हुआ है 1.2 मीटर है। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, यानी इसका जो ऊंचाई है, ये पतंग का शायद ऊंचाई है, भूमि से 88.2 मीटर है, पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी जो दो गुब्बारा है, दोनों का हाइट जो है क्या है, समान है। क्षैतिज रेखा यानी बराबर दूरी पर दोनों उड़ रहा है। 88.2 मीटर इसका हाइट है धरती से। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो इसका उन्नयन कोण है, मान लीजिए यहाँ पे जो गुब्बारा था इस पॉइंट पे, तो इसका मान लीजिए पी क्यू है। तो इसका जो गुब्बारा का जो एंगल है बड़ा है, यानी 60 डिग्री है, थीटा 1 है मान लेते हैं। और जब ये गुब्बारा यहाँ आ जाता है पी पी डैश पे, ठीक है, हम इसको माने हैं क्यू, पी पी डैश पे आ जाता है। सॉरी, पी पी डैश नहीं होगा, पी क्यू डैश होगा। पी क्यू डैश पे आ जाता है, तो इसका जो एंगल है थीटा 1, यानी ई वाला हो जा रहा है 30 डिग्री। सो थीटा 1 मान लेते हैं। थीटा 1 कितना हो जाता है, 30 डिग्री। ठीक है, आकृति 9.13 में बोल रहा है देखने के लिए, इसी में समझा रहे हैं आपको। इस अंतराल के दौरान दोबारा द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इसमें पूछ रहा है क्यू क्यू डैश, यानी दोबारा तो ही ट्रेवल किया है, तो क्यू क्यू डैश का दूरी आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, 1.2 मीटर की लड़की है, तो जो गुब्बारे का हाइट है हम आंख से ही देख रहे हैं, नहीं नीचे वाला हाइट से कोई मतलब नहीं है। तो 1.2 को घटा देंगे इसमें से, -1.2, तो ये कितना हो जाएगा, 87 मीटर। तो जो हाइट हुआ गुब्बारा का इसके आंख के क्षैतिज रेखा के सामने से, यानी पी डैश क्यू या पी क्यू कितना हो जाएगा, 87 मीटर। आइए शुरू करते हैं। हल। माना कि गुब्बारे की भूमि से ऊंचाई कितना दिया हुआ है, इक्वल टू 88.2 मीटर। इसलिए हम तथा लिख ही देते हैं बराबर, तथा लड़की की ऊंचाई या लड़की की लंबाई कितना है, 1.2 मीटर। इसलिए पी क्यू या पी डैश क्यू डैश कितना हो जाएगा, 88.2 मीटर -1.2 मीटर हो जाएगा। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट दिया हुआ 88.2, लड़की का हाइट घटा देंगे तो ये हो जाएगा 87 मीटर। तथा ये मान ही रहे हैं थीटा 1 = 60 डिग्री, थीटा 2 = 30 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है, क्यू
क्यू डैश इक्वल टू नहीं मालूम है। ये ट्रायंगल को लेते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। अभी बड़ा वाला ट्रायंगल में लगाते हैं टैन। ट्रायंगल इसको मान लेते हैं, जहाँ पे खड़ी है इसको ओ मान लेते हैं। पी डैश क्यू ओ में ट्रायंगल जो है क्या ले लेंगे, टेन थीटा वन, सॉरी थीटा वन 60 है तो थीटा टू होगा। थीटा टू, थीटा वन नहीं थीटा टू। थीटा टू कितना है 30 डिग्री, थीटा वन कितना है 60। क्या होता है पी बाई बी। तो टेन थीटा टू कितना है 30 डिग्री दिया होगा। पी कितना है, पी डैश क्यू डैश, पी डैश क्यू डैश ओ होगा यहाँ पे, या पी डैश क्यू डैश डी कितना हो जाएगा क्यू डैश ओ। टेन 30 होता है 1/√3। पी डैश क्यू डैश क्या हो जाएगा 87 मीटर। क्यू डैश ओ, क्यू डैश ओ इस साइड आ जाएगा, √3 को हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 87 × √3 मीटर। अब दूसरा ट्रायंगल में लगाते हैं ये वाला टैन। कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू ओ में। ध्यान से देखिएगा, ई वाला ट्रायंगल है। पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, ओ यहाँ है। ई वाला ट्रायंगल में पी क्यू ओ में लगा रहे हैं क्या, टेन थीटा वन यहाँ पे लगेगा पी बाई बी। तो थीटा वन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। पी कितना हो जाएगा, पी क्यू बी क्या हो जाएगा क्यू ओ। टेन 60 होता है √3 पी क्यू। यहाँ पे पी डैश क्यू डैश या पी क्यू कितना है 87 मीटर। तो 87 मीटर डिवाइड बाई क्यू ओ। यहाँ पे लिखते हैं या √3 इक्वल टू 87 मीटर डिवाइड बाई क्यू ओ। क्यू ओ को इस साइड ले जाएंगे, √3 को उस साइड ले जाएंगे तो ई हो जाएगा √3 मीटर। √3 को ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे 87/√3, √3 से गुना करेंगे ऊपर और नीचे दोनों। ऊपर हो जाएगा 87 √3, नीचे हो जाएगा 3। √3 3 होता है, 3 से उसमें काट देंगे तो 3 × 2 = 6, 9 × 3 = 27 √3 मीटर। तो ये क्या हो गया क्यू ओ आ गया। हमें निकालना है क्यू क्यू डैश। तो हमको मिल गया है क्यू डैश ओ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और क्यू ओ घटा देंगे आ जाएगा। सिमिलर बहुत इजी है। पहले हमने यहाँ ध्यान से देखिए तो आपको मालूम चलेगा कि हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं क्यू डैश ओ की वैल्यू और क्यू ओ। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये है क्यू डैश ओ, यानी इसको हम ओ माने हैं इस पॉइंट को। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है क्यू डैश ओ, यहाँ क्यू डैश है। और ये वाला जो है क्यू ओ, ये वाला क्यू है, यहाँ क्यू है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, ये हो गया क्यू ओ, ये हो गया क्यू डैश ओ। तो क्यू डैश ओ में से क्यू ओ घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ई वाला क्यू डैश ओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई। ठीक है।
ये नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब दिया हुआ है, इसे हम लोग निकाले हैं क्या, क्यू डैश ओ और क्यू ओ, ये दोनों हमको मिल चुका है। देख लेते हैं क्या है। क्यू डैश ओ 87√3 मीटर है, क्यू ओ 29√3 मीटर है। क्यू डैश ओ 87√3 मीटर है, क्यू ओ 29√3 मीटर है। तथा हम जानते हैं क्या, पिक्चर से समझाएं पिछले पेज में, क्यू डैश ओ को हम लिख सकते हैं क्यू डैश क्यू प्लस क्यू ओ। क्यू डैश ओ हमको मालूम है 87√3 मीटर। क्यू डैश क्यू यही हमको निकालना है, क्यू ओ है 29√3 और 29 को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 29√3 पूरा का मीटर बाहर कर देंगे, और यहाँ क्यू डैश क्यू बचेगा। तो कितना हो जाएगा, 87 में 29 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, सॉरी 17 में से 9 जाएगा 8, 7 में से 2 जाएगा 5, √3 मीटर क्यू डैश क्यू। इसलिए क्यू डैश क्यू क्या हो गया, 58√3 मीटर हो गया। लास्ट में एक लाइन ऐड कर देंगे जो अब तक ऐड करते आए हैं, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 58√3 मीटर है। यही हो गया मेरा आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।